हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विद टेक्निकल। चलिए देखते हैं मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया। कल की हमारी क्या एनालिसिस थी, उसके अकॉर्डिंग मार्केट का बिहेव कैसा रहा। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे को बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ट्रेड विद टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको भविष्य में आने वाली सभी वीडियोज़ के आपके नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो चलिए हम अब चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो हम 15 मिनट के चार्ट पे आ गए हैं बैंक निफ्टी के। और कल हमारी एनालिसिस थी कि हम यदि बाय करेंगे तो कहाँ करेंगे और सेल करेंगे तो कहाँ करेंगे। उसके लिए मैं एक छोटा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। उससे पहले मैं कल के लेवल्स आपको शो कर दूँ। ठीक है, ये हमारे कल के लेवल्स थे। ओके, तो कल हमने डिसाइड किया था कि हम जो सेलिंग करेंगे 34,700 के नीचे करेंगे। ये हमने कल का हमारा डिसीजन पॉइंट था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने बताया था कि एक रेंज है, इस रेंज के बाहर ही, इस 15 मिनट की रेड वाली कैंडल के बाद ही हम नीचे सेल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन चल रही थी, आपको ट्रेंड लाइन बताया गया था कि यदि बाय करना है तो जब तक 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं होती तब तक हम बाय नहीं करेंगे। तो आज मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट में 15 मिनट में एक डाउनफॉल आ गया 34,700 के बाद। जब मार्केट डाउन हुआ तो वहाँ से मार्केट डाउन हुआ करीबन 34,100 तक। हमारा जो एस्टिमेटेड टारगेट था कि 700 के बाद हम जो टारगेट लेंगे, यहाँ पे हम कहीं ना कहीं यहाँ पे पहला टारगेट और ये दूसरा टारगेट हमारा पहले से ही प्री डिसाइडेड था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे वन वे मूव बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिला। ओपन होते ही डाउन आया, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया क्योंकि सपोर्ट लेवल था, अपसाइड गया, देन अगेन यहाँ से डाउन आया, कंटिन्यू। ये तो था हमारा कल के एनालिसिस। अब आज एक बाइंग भी दिया गया था ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप में। अगर आपने टेलीग्राम भी ज्वाइन नहीं किया हो तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। उसके जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे जो आज हमने कॉल प्रोवाइड की थी उसको मैं बताता हूँ। उसके लिए मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाना चाहूँगा। ठीक है, ये कुछ एनालिसिस थी। यहाँ पे एक डाउनफॉल आया था, अगेन यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दिख रहा था, कहीं ना कहीं यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा था। तो हमने ये जो ट्रेड दिया था कहीं ना कहीं इसी के आसपास दिया था। ये हमारी जो ट्रेंड लाइन चल रही थी इस पर, तो यहाँ पे हमें लग रहा था कि ये सपोर्ट लेके अपसाइड जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कंटिन्यू इसने सपोर्ट लिया। 34,200 की हमारी कॉल थी बैंक निफ्टी की। 34,200 की कॉल हमने इसको करीबन बाय किया था 270 के आसपास, 265 टू 270 के आसपास हमने इसको बाय किया था। और इसने यहाँ से वन वे मूव दिया, करीबन 425 तक दिया। हालांकि हम 60 टू 70 पॉइंट इसमें बुक करने का मैंने टारगेट ग्रुप में प्रोवाइड किया था ताकि सेफ साइड में आप लोग बाहर भी हो सके अपने प्रॉफिट को लेकर। और यहाँ से आप देखेंगे कंटिन्यू बैंक निफ्टी वन वे मूव दिया। और जो हमारा अगला जो सपोर्ट था, जो पहले सपोर्ट हुआ करता था, अब वो रेसिस्टेंस बन गया था। और हमारा जो टारगेट बिल्कुल रेसिस्टेंस के पास में। कल मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर कोई ट्रेंड लाइन या फिर कोई भी सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो वो बाद में रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो आज इसने भी यहाँ पे अपसाइड गया। ये चूँकि पहले सपोर्ट हुआ करता था, यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, तब ये सपोर्ट रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे रेसिस्टेंस में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे हमारा ये पहला टारगेट हिट हुआ। ठीक है, अब यहाँ से भी आप देखेंगे तो यहाँ से अब ये रेसिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे आके इसने कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लिया और अगेन इस रेसिस्टेंस के पास बैंक निफ्टी ट्रैवल कर रही है। तो ये था हमारी कल की जो प्लानिंग थी। कल की प्लानिंग जैसा हमने एनालिसिस किया था टेक्निकल के हिसाब से, वो अच्छा परफॉर्मेंस मिला। साथ ही साथ हमने जो दिन में लाइव एनालिसिस किया, लाइव एनालिसिस में भी हमें अच्छा प्रॉफिट मिला। आशा करता हूँ आप लोगों ने भी अच्छे प्रॉफिट बुक किए होंगे। अब देखते हैं कि कल मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। तो ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको फिर से 15 मिनट के चार्ट पे ले जाना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में एक डाउनफॉल आया है। डाउनफॉल आने के बाद ये जो कंटिन्यू अपसाइड की तरफ मूव दे रहा है। अब यहाँ पे दो सिनेरियो बनते हैं। हो सकता है कल मार्केट
यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी यहीं पे ओपन हो करके और अगर इसको ब्रेक करें तो नो डाउट ये 34,700 और 800 के लेवल को टच कर सकती है। अगर यहाँ पे ओपन कहीं होता है और होने के बाद में अगर ये यहाँ से डाउनफॉल आता है किसी भी कारणवश, तो अगर हमें सेल करना है और ये अगर नीचे आता है तो हमारी जो सेलिंग बनेगी वो 34,366 के नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है 15 मिनट की, तो हम यहाँ पर एक सेलिंग इनिशिएट करेंगे। अदरवाइज़ अभी जब तक इस ट्रेंड को बैंक निफ्टी फॉलो कर रही है, इस ट्रेंड को थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देंगे, इसके विक्स को भी ले लेते हैं हम। तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये जब तक इसको फॉलो कर रही है तब तक अभी हम सेलिंग के लिए अभी फ़िलहाल तो नहीं देखेंगे। हालांकि जो यहाँ पे आप देखेंगे सेंटीमेंट पूरे नेगेटिव है, बट अगर टेक्निकल के हिसाब से देखा जाता है ये कंटिन्यू अपसाइड जा रही है। ठीक है, तो अभी जब तक ये अपसाइड जा रही है हो सकता है ये कल थोड़ा सा डाउन आए और फिर इसको ये ब्रेक अगर करता है तो ब्रेक करने के बाद एक अच्छा हमें मूव अपसाइड की तरफ दो मिल सकते हैं। और अगर इनकेस यहाँ पे डाउनफॉल आता है तो 34,366 के नीचे हम एक और डाउनफॉल देख सकते हैं और हमारा जो इनिशियल टारगेट रहेगा वो 34,100 के आसपास रहेगा। इससे अधिक डाउनफॉल तो मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर हो जाता है तो लाइव मार्केट में वो देखा जाएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। साथ ही साथ जैसा कि हमने कल एक एनालिसिस में हमने बताया था कि हमें आज एक ट्रेंडिंग मूव मिलने वाला है, तो चूंकि हमें ट्रेंडिंग मूव मिलने वाला था वो ऑलरेडी मिल चुका है, तो कल थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम है कि ट्रेंडिंग हो। तो मार्केट कहीं ना कहीं अगर रेंज इसकी देखा जाए तो मैं आपको अगर रेंज बताना चाहूँ तो कल बैंक निफ्टी की रेंज कहीं ना कहीं 34,800 से लेकर के और 34,100 की कल रेंज है। इसी रेंज में कल मार्केट को रहना चाहिए। और बाइंग सेलिंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया, अगेन ये यही जोन रहेगा 550 और 366 तक हम वेट करेंगे, ना ही हम कोई बाय सेल इनिशिएट करेंगे इसके अंदर में। मैं आपको डिटेल में इसको थोड़ा सा एनालिसिस में बता देता हूँ। तो इसमें हम इस रेंज के अंदर यहाँ पर हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। अगर ये अपसाइड की तरफ ब्रेक होता हो सकता थोड़ा डाउन हो के, अगर ये अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो हम इसमें बाइंग ट्रेड लेंगे। और अगर किसी कारणवश ये अपसाइड नहीं जाकर के यहाँ पे डाउन साइड आता है, यहाँ पे फॉल आता है, तो 34,366 के नीचे हमारा एक सेल इनिशिएट होगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर बाय हम करना चाहें तो हम बाय करेंगे 34,560 34,560 के अबव हमारी कल की बाइंग इनिशिएट होगी। तो ये लेवल्स रहेंगे कल बैंक निफ्टी के। हाँ, नीचे का मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि अगर हम सेलिंग साइड में देखेंगे तो आज का जो लो है 34,100 यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यदि ये ब्रेक करता है तो फिर ये फर्दर और डाउन जा सकता है, फिलहाल के लिए यही टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये रहा बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस। अब देखते हैं कि निफ्टी की एनालिसिस क्या रहेगी, निफ्टी कैसे परफॉर्म करी थी कल, आज कल की हमारी एनालिसिस क्या थी। तो चलिए देखते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम निफ्टी के चार्ट पे आ गए। निफ्टी में भी कल यही रेंज हुई थी हमारी कि इस रेंज के अंदर हमें बाय नहीं करना है, ना ही सेल करना है। ये रेंज जहाँ भी ब्रेक होगा हमें इसमें इनिशिएट करना। आप देखेंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओपनिंग जो है अपसाइड की तरफ हुई थी, लेकिन स्टार्टिंग में इसने 15 मिनट की कैंडल में पूरा एक डाउनफॉल दिखा दिया। और यहाँ पे आप देखेंगे डाउनफॉल आने के बाद कंटिन्यू डाउनफॉल आया और हमारे ये दोनों टारगेट मॉर्निंग आवर में ही कंप्लीट हो गए। विद इन 10 आप देखेंगे यहाँ पे 10 बजे के आसपास, 10 साढ़े 10 के आसपास हमारा टारगेट डन हो गया। अब यहाँ पे भी निफ्टी ने यहाँ पे जो मूव दिखाया है वो अपसाइड की तरफ दिखाया है। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि अगर बैंक निफ्टी जैसे ट्रेंडिंग होगी तो निफ्टी और बैंक निफ्टी एक दूसरे के सपोर्टिव रहते हैं, तो मार्केट अगर ट्रेंड में रहता है तो कुछ इस तरीके से मूव करता है, हमेशा अपसाइड की तरफ कुछ ऐसे जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए यहाँ पे ये अपसाइड की तरफ कंटिन्यू
अप जा रही है। तो या तो ये यहाँ से ऐसे अपसाइड जाकर 5761 के पास एक डाउनफॉल आके ये कंटिन्यू करेगी। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर किसी भी कारणवश इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है और 15,650 से अगर नीचे क्लोजिंग आती है हमारी 15 मिनट में, या मॉर्निंग आवर में 5 मिनट में भी अगर एक क्लोजिंग आ गई, तो अगेन हम एक डाउनफॉल देख सकते हैं। तो निफ्टी में ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, निफ्टी में भी सेम वही है कि जैसा बैंक निफ्टी अभी परफॉर्म कर रही है फ़िलहाल, तो वैसा ही दिख रहा है हमें। टारगेट इसके आप ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किए गए हैं, इसके ऊपर हमें बाय करना है, इस ग्रीन ट्रेंड लाइन के नीचे हमें सेल करना है। पहला टारगेट हमारा वही 1500-588 रहेगा। अबव में हम 761 और 821 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी को अपसाइड जाने के लिए। तो कल जो भी आप ट्रेड कीजिएगा थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, और सभी ऑप्शन बायर के लिए एक एडवाइस रहेगी हमारी तरफ से कि कल अगर आप ऑप्शन बाइंग करें तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो अगर आप आउट ऑफ दी मनी करते हैं, OTM कॉल्स पे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और इनकेस अगर आपका व्यू गलत होता है, तो वहाँ पे आपकी जो प्रीमियम है वो जीरो होने के चांसेस हाई रहते हैं। तो कल प्रीमियम एक्चुअल में हाई रहते नहीं हैं, वो जीरो हो ही जाती है। तो कल आप इन द मनी में आप ट्रेड कीजिएगा, ऑप्शन बायर्स के लिए स्पेशल रहेगा ये, ठीक है। और अगर मैं इसमें आपको बताऊं कि कल कौन सा ऑप्शन आपको बाय करना चाहिए, तो आप बाय कर सकते हैं 15,600 की आप पुट बाय कर सकते हैं डाउन साइड में अगर निफ्टी इसको क्रॉस करती है तो, और अप साइड में आप 15,700 की कॉल आप लॉन्ग कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हमें थोड़ा सा भी रिवर्सल आने के बाद यहाँ पे अपसाइड की तरफ मूव दिखता है तो ये कल निफ्टी के लेवल्स रहेंगे। मैंने आपको कॉल पुट में दोनों बता दिए, कल इस तरीके से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन कॉल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जो बेस्ट रहेगा 34,500 की कॉल को आप लॉन्ग करेंगे अगर हमें अपसाइड की तरफ ट्रिगर मिलता है तो, और अगर आप डाउन साइड आते हैं तो डाउन साइड के लिए आप 34,300 की पुट को बाय कर सकते हैं अगर हमें यहाँ पे डाउन साइड ट्रिगर दिखता है तो, और अपसाइड अगर हमें दिखता है और यहाँ पे कंटिन्यू होता है तो 34,500 की कॉल्स को आप लॉन्ग कीजिएगा। तो अभी तक की एनालिसिस बैंक निफ्टी और निफ्टी की जो रहेगी वो यही रहेगी। चूँकि कल एक्सपायरी है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। कल कुछ अगर अच्छा ट्रेड मिलता है जीरो हीरो कॉल में तो वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इस चैनल को अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।